महिला आयोग नहीं है राज्य के अंदर, ये सवाल है कि नहीं? हाँ सवाल है। 2.5 साल से महिला आयोग नहीं है, बर्बादी का कारण नहीं है। तरफ से आपको भेजा गया है। हम भाजपा की तरफ से नहीं है। अभी एक बेटी यहाँ मैं कह रहा हूँ महिला आयोग नहीं है इस राज्य के अंदर, तो उसके लिए आप जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से आप पूर्व आयोग के अध्यक्ष रही हैं। लेकिन मैंने तो आयोग में गठन करने का पावर मेरे पास नहीं है। आपकी जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। जिम्मेदारी आप ये कैमरा बोल रहे हैं, आपकी जवाबदेही नहीं मेरी है। बात सुन, हम आयोग नहीं है, ये सवाल बड़ा है कि तो नहीं? ये आप असंबंधित महिलाएं कहाँ जाएंगी? थाना नहीं लेता है केस? बिल्कुल, मेरे पास भी बहुत महिलाएं आती हैं जिनके लिए मैं न्याय दिलाती हूँ, डेली आती है, डेली न्याय दिलाती हूँ। आप किसी से भी पूछिएगा। महिला आयोग नहीं है, ये सवाल है कि नहीं? हम लोग ढिंडोरा नहीं। महिला आयोग नहीं है, ये सवाल बड़ा है कि नहीं? इसका समाधान कौन करेगा? हम लोग करेंगे, आप लोग करेंगे? हम लोग कैसे करेंगे? जो अधिकारी आप पार्टी की पदाधिकारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है, कौन करेगा? हमने पूछा कि महिला आयोग 2.5 साल से इस राज्य के अंदर नहीं है, क्या एक बड़ा सवाल नहीं है? निश्चित रूप से थाना में महिलाओं के जब जाती हैं महिलाएं, आवेदन नहीं लिया जाता। आपके पास भी कई केसेस आते होंगे, आवेदन नहीं लिया जाता, बदतमीजी की जाती है महिलाओं के साथ। कहाँ जाएंगी महिलाएं? आयोग ही नहीं है। पॉलिटिकल एजेंडा दोनों, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, दोनों के पॉलिटिकल एजेंडे में नारी सुरक्षा है, लेकिन ना केंद्र सरकार सुरक्षा पर कुछ कर पा रही है, ना राज्य सरकार। यही सवाल पूछे तो मैडम भमक बोल रही है बीजेपी के एजेंट हैं आप। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। झारखंडी है केस पॉलिटिकल और राजनीतिक बात छोड़ के भी का बेटी कर सुरक्षा खातिर झारखंड में नहीं कुछ है का बहुत मैया मन के मुराय दिलथुन, बहुत मैया मन के बेच दिलथुन। अब कते दे कह रहा हूँ बीजेपी और जेएमएम कांग्रेस के तरफ के कारण बेटियों को बर्बाद किया जा रहा है। एकदम नम्रता से बात कर रहे हैं। उस दिन भी मेरे साथ बहुत भद्रता से बात की। नहीं, कोई अभद्रता नहीं कर रहा, सवाल है। आपके लोग यहाँ बात कर रहे हैं, सारे पत्रकार तमीज से बात। और पत्रकार सवाल नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूँ। सवाल आप कीजिए, लेकिन तमीज से एकदम तमीज से पूछ रहा हूँ। महिला आयोग नहीं है, इसकी जवाबदेही तमीज से बात नहीं करेंगे, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। पड़ी हुई है, हम बाइट ही ले रहे हैं, सवाल नहीं करें। यहाँ पर सुनिए, सवाल नहीं करें। अभी आप ये बोल दीजिए सवाल नहीं करें, नहीं करें। सुनिए, अभी सुनीता से मुलाकात हुई आपकी, क्या बातचीत? देखिए, सुनीता बहन जो है उस पर अमानुषिक अत्याचार हुआ है, और दुखद बात यह है कि जो सरकार, जो भाजपा की जो केंद्र सरकार है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर दिखाती है कि हम लोग बहुत संवेदनशील हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। तो उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो संयोजिका थी, भाजपा की प्रदेश संयोजिका झारखंड की, उसने अगर अपने घर में 2019 से एक लड़की को बंद करके इस तरह से अमानुषिक अत्याचार किया, उसके दांत तोड़ दिए गए। आपने देखा हुआ, एक भी दांत उसका सामने का नहीं है, वो दांत तोड़ दिया गया छोटी छोटी गलतियों पे, कि मान लीजिए वो खुद चल नहीं पा रही है, वो उसको भोजन ठीक से नहीं दिया जाता है, कुपोषण की शिकार है, उसके पूरे शरीर में उसने लोहे से या बर्तन, जो भी रसोई के बर्तन होते थे, उससे दागा है। तो इस तरह का अत्याचार वो कर रही है। इस पर देखिए, अत्याचार की है, निश्चित रूप से वो मानसिक रूप से कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ी है, नहीं तो कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक भी भाजपा का नेता या मंत्री या विधायक, कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री, किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने एक सवाल नहीं कहा कि हाँ ये गलत हुआ या बेटी से मिलने आना, कुछ भी उन्होंने नहीं किया कहा। तो ये हम कहना चाहते हैं कि वो तुष्टि। मैडम, ऐसा नहीं लगता है कि राज्य के अंदर बेटियों को पार्टियों में बांट दिया गया है? देखिए, पार्टियों में बांटा नहीं गया, ये भाजपा बांट रही है। रूपा वाले मामले में आप लोग मौन थे क्योंकि आपके पदाधिकारी पर आरोप था कि हमारी सरकार के लिए। आप ये बताइए ना, रूपा तिर्की का मामला मौन थे आप? हम लोग कोई मौन नहीं थे। रूपा तिर्की के परिवार के लोगों से मिले थे? बात आपको बताती है, हमारी सरकार। महिला आयोग नहीं है राज्य के अंदर, ये सवाल है कि नहीं? हाँ सवाल है। 2.5 साल से महिला आयोग नहीं है, बर्बादी का कारण नहीं है। तरफ से आपको भेजा गया है। हम भाजपा की तरफ से नहीं है। अभी एक बेटी यहाँ पर पड़ी हुई है, हम बाइट ही ले रहे हैं, सवाल नहीं करें। यहाँ पर सुनिए, सवाल नहीं करें। अभी आप ये बोल दीजिए सवाल नहीं करें, नहीं करें। सुनिए, अभी यहाँ रूपा की बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ महिला आयोग नहीं है इस राज्य के अंदर, तो उसके लिए आप जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से आप पूर्व आयोग के अध्यक्ष रही हैं। लेकिन मैंने तो आयोग में गठन करने का पावर मेरे पास नहीं है। आपकी जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं है। जिम्मेदारी आप ये कैमरा बोल रहे हैं, आपकी जवाबदेही नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, हम पार्टी लेवल पर बात करते हैं। हम आयोग नहीं है, ये सवाल बड़ा है कि तो नहीं? ये आप असंबंधित। महिलाएं कहाँ जाएंगी? थाना नहीं लेता है केस? बिल्कुल, मेरे पास भी बहुत महिलाएं आती हैं जिनके लिए मैं न्याय दिलाती हूँ, डेली आती है, डेली न्याय दिलाती हूँ। आप किसी से भी पूछिएगा। महिला आयोग नहीं है, ये सवाल है कि नहीं? हम लोग ढिंडोरा नहीं। महिला आयोग नहीं है, ये सवाल बड़ा है कि नहीं? इसका समाधान कौन करेगा? हम लोग करेंगे, आप लोग करेंगे? हम लोग कैसे करेंगे? जो अधिकारी, आप पार्टी की पदाधिकारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है, कौन करेगा? हम लोग अपनी आवाज हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाते हैं। आप तक दोनों पार्टियों की, मैं कह रहा हूँ बीजेपी और
जेएमएम कांग्रेस आप बात के तरफ के आप कारण बात बेटियों को कीजिए तो बर्बाद भद्रता किया से जा बात रहा कीजिए, है। बात करने का एकदम तरीका नम्रता नहीं से होता। बात कर रहे आप हैं। उस दिन भी मेरे साथ बहुत भद्रता से बात की मैं है। कोई भद्रता बात नहीं कर करने रहा, के लिए सवाल तमीज है होती ना, आपके और भी लोग पत्रकार यहाँ बात कर रहे आपके थे, लोग सारे पत्रकार तमीज से बात और कर रहे पत्रकार सवाल नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूं। थे। सवाल आप कीजिए लेकिन तमीज से मैं बात भी नहीं कीजिए, तमीज से एकदम बात तमीज से पूछ रहा हूँ। आप महिला तमीज से आयोग नहीं पूछिए, है, इसकी आप जब जवाबदेही तक तमीज किसकी से है? बात नहीं करेंगे मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैडम ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि महिला आयोग नहीं है, इनकी जवाबदेही नहीं है, वो पार्टी की है। कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी, इन सभी का राजनीतिक एजेंडा महिला सुरक्षा को लेकर होता है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है। उसके बावजूद भी राज्य के अंदर महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। हर साल 17-18% महिलाओं के साथ रेप के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा साधा जाता है। सुनीता के साथ जो हुआ, बीजेपी की नेत्री ने किया, इसलिए जेएमएम की नेत्री पट्टा लगाकर यहाँ पहुंचे हैं। आप बताइए कि एक लड़की के साथ घटना घटी है, लोग यहाँ राजनीतिक एजेंडा साधने आए हैं। अंकिता के साथ जो हुआ, जेएमएम के लोग वहां नहीं आए हैं। तो ऐसे मैडम, जेएमएम के लोग यहाँ पहुंचे हैं, भाजपा के लोग अंकिता के साथ हैं, तो बेटियों को पार्टियों में बांट दिया गया है क्या? हाँ, राजनीति तो कुछ इसी तरह की नजर आ रही है सब निकल के। और इस तरह का राजनीति जो है जनता के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। देखा जाए जनता ही पिसती है इसमें। और जो खासतौर से जब ये तीनों के तीनों जो हम लोग देख रहे हैं, कम उम्र की बेटियां हैं हमारी सभी, चाहे वो अंकिता हो, निजी स्तर पे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, इसलिए हम लोग उस पर डिटेल्स पे तो नहीं जाएंगे। मगर हाँ, जो दुखदाई मौत हुई, हम उनके शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी संवेदना जरूर है। काजल को एयरलिफ्ट करवाया गया है, और जो एक बच्ची जो हमारे अभी सामने में है, सुनीता खाका, उसके साथ जिस तरह का जुर्म किया गया, निश्चित रूप से ये ऐसे लोगों की जो है पोल खोलती है, जो बोलते तो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर अपने ही घर में रख के इस तरह का जुल्म करते हैं। छोटी छोटी गलतियां हर किसी से होती है, इंसान है तो गलती तो होगी ही, मगर इस तरह का जुल्म जो है वो इनकी मानसिकता जो है आदिवासियों या पिछड़े वर्गों के प्रति जो है स्पष्ट रूप से झलकती है। क्या समझते हैं कि ये जो मतलब कमजोर हैं, या फिर ये हम इनके साथ जैसा करना चाहें हम कर सकते हैं? ये सारा कुछ जो है ये सब भी झलकता है इनकी मानसिकता। सिर्फ पाउडर लिपस्टिक लगा लेने से कोई इंसान जो है उसका दिल दिमाग बड़ा नहीं हो सकता है या सुंदर नहीं हो सकता है। ये जो है, इसलिए हम लोग इसका जो हम लोग आज विरोध भी करते हैं। और जो आप लोगों ने पता नहीं क्या सवाल उठाया, इतना बवाल उठाया। हमने पूछा कि महिला आयोग 2.5 साल से इस राज्य के अंदर नहीं है, क्या एक बड़ा सवाल नहीं है? निश्चित रूप से थाना में महिलाओं के जब जाती हैं महिलाएं, आवेदन नहीं लिया जाता। आपके पास भी कई केसेस आते होंगे, आवेदन नहीं लिया जाता, बदतमीजी की जाती है महिलाओं के साथ। कहाँ जाएंगी महिलाएं? आयोग ही नहीं है। पॉलिटिकल एजेंडा दोनों, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, दोनों के पॉलिटिकल एजेंडे में नारी सुरक्षा है, बिल्कुल, लेकिन ना केंद्र सरकार सुरक्षा पर कुछ कर पा रही है, ना राज्य सरकार। यही सवाल पूछे तो मैडम भमक गई, हमको बोल रही है बीजेपी के एजेंट हैं आप। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो भी है राज्य की व्यवस्था को लेके ही सवाल उठा होगा। और निश्चित रूप से आपका चैनल भी इस पे ही काफ़ी सजग रहता है और सवाल भी करता है, तो इस पे इतना वो भड़कने की तो बात कुछ नहीं थी उनको, बल्कि संज्ञान में लेते हुए बात आगे को ले जाना चाहिए। आयोग का गठन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे महिला आयोग हो या अन्य जो आयोग हो, वो सरकार के साथ एक परिपाटी में चलते हैं, और एक निश्चित रूप से जो अपना एक जिम्मेदारी दी जाती है वो एक मतलब लोग वहाँ पर अपनी समस्याओं को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को समझनी होगी, और सरकार को भी समझनी होगी कि इन सब चीज़ों का जो है एक संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, इनको जो है संचालित करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह के केसेस लगातार जो आ रहे हैं, तो वो बहुत ही चिंताजनक है। 2021 का आंकड़ा है मैडम, हाँ। 70% रेप के केसेस झारखंड में बढ़ गए हैं 2020 से 21 में। 22 का आंकड़ा भी आया नहीं, तो हमारी रिपोर्ट नहीं है कि जो रिपोर्ट देता है क्राइम का उसका हाँ, संस्था की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कितनी दुखदाई है। नहीं, निश्चित रूप से बहुत दुखदाई है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारी बच्चियां जो सुरक्षित रहें, मगर कहीं ना कहीं चूक हो रही है, या फिर प्रशासनिक रूप से। और यहाँ पर कुछ कड़े जो कदम जब तक नहीं उठाए जाएंगे, पुलिस प्रशासन को ये तो देखना होगा कि जब तक वो अपना कड़ा रुख सब चीज़ों के प्रति, जब ये घटनाएं होती है जब तक नहीं लेगी, तब तक कार्रवाई नहीं होगी, तो तब तक जो है ऐसे अपराधी मनोवृत्ति के जो लोग हैं उनका मनोबल हमेशा ही रहेगा इस तरह का कि हम कुछ भी कर लें हम बच के निकल जाएंगे।
तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और जीरो टॉलरेंस का है ये, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या क्राइम का मामला हो, जीरो टॉलरेंस वाला ही एक माहौल बनना चाहिए। और तभी फिर लोग अपने आप को जो सुरक्षित महसूस करेंगे, हमारी महिलाएं, बेटी, माताएं जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। पूरा भवन की मैडम पूरा कैडर लोग बेटा भमक गया। बीजेपी के प्रवक्ता हैं बतुल सदेव, उनका कहा है क्या बेटियों को राज्य के अंदर धर्म, जाति और पार्टी में बांट दिया? देखिए, का मामला हो या बेटी अंकिता का मामला हो या लेकिन ये सरकार इतना संवेदनशील हो गई है कि धर्म जाति के नाम से बात कर रही है। हमने अभी इनको देखा और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इतनी बर्बर घटना हम लोगों ने हाल के दिनों में बिल्कुल नहीं देखा है और पार्टी ने तुरंत एक्शन लेते हुए जो संविधान में प्रावधान है उसे सस्पेंड किया और उसे निष्कासित करने जा रही है और स्पष्टीकरण मांगने का एक प्रावधान है वो हम लोगों ने किया है। 72 घंटे के भीतर इन्हें पार्टी से निकाल लेने का निर्णय हुआ है और ऐसे बर्बर और विभत्स चरित्र वाले लोगों के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है और न्याय को काम करना चाहिए। स्पीडी ट्रैक कोर्ट से जिस किसी ने भी जो आरोप लगा है इसे पुलिस को अच्छे इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाकर सिद्ध करना चाहिए और स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलानी चाहिए। राज्य के अंदर 2.5 साल हो गए, महिला आयोग नहीं है, थानों में महिलाओं के साथ बर्बरता होती है। महिला जब आवेदन देती है तो उसका कैरेक्टर चेक किया जाता है, उसके साथ अपराध हुआ वो चेक नहीं किया जाता है। कब तक महिलाओं को इस तरीके से इस राज्य के अंदर सरकार किसी की भी तड़पना पड़े? देखिए, 2.5 वर्षों से सच में महिला आयोग नहीं है। महिला आयोग ही क्यों, बाल संरक्षण आयोग भी नहीं है। बच्चों पे भी अत्याचार के मामले हैं, उस पर संज्ञान लेने के लिए कोई संस्था नहीं है। हर एक मुद्दे पे नेशनल जो चाइल्ड कमीशन है उसके अध्यक्ष को आना पड़ता है। तो ये सरकार अगर बच्चों के प्रति और इस झारखंडी बेटियों के प्रति संवेदनशील होगी तो वो अतिशीघ्र इन संस्थाओं का गठन करेगी, लेकिन ऐसी संवेदनशीलता अभी तक नहीं दिखी। झारखंडी हकीस पॉलिटिकल और राजनीतिक बात छोड़ के भी का बेटी कर सुरक्षा खातिर झारखंड में नहीं कुछ हतो का? बहुत मैया मन के मुराय दिलथुन, बहुत मैया मन के बेच दिलथुन, अब कते दिन? देखो, रोल एकदम ठीक कहा थी। यहाँ ऐसा गरीबी रहे नहीं कि एक परिचलन हो गलक रहे, पलायन होत रहे यहाँ से गरीबी के कारण। खास करके आदिवासी मूलवासी यहाँ कर जे बहिन मन है वो मन जात रहे दिल्ली काम करे के लिए, दलाल मन कर नेटवर्क रहे, वो दलाल का नेटवर्क कर तार कौन पार्टी से जुड़ा ले ओकर विषय में एखन चर्चा नहीं करे के चाहिए। लेकिन हम रोज से सहमत ही राजनीति का विषय रखे, सब राजनीतिक क्लास के बैठ के देखे के चाहिए कि बेटी मन के जो बाहर जाए कर जरूरत पड़ेला वो नहीं पड़ी नहीं तो सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। ई मन के यहाँ रोजगार देवे को होगी। मुख्यमंत्री जी कहला रहा है कि 5 लाख आदिवासी मूलवासी के रोजगार मिली तो आशा जगलक रहे कि बेटी मन कर जो पलायन होएला वो तनी रुकी, लेकिन एखन तक ऐसा कोनो नहीं दिशत है। तो सरकार के कदम लेवे के चाहिए। विपक्ष पूरा साथ देवे के लिए तैयार है, लेकिन जब तक ये पलायन नहीं रुकी नहीं तो ऐसा शोषण होते रहे।